स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लेटर सीरीज के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने नंबर सीरीज के ऊपर सभी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लेटर सीरीज के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं लेटर सीरीज के ऊपर के एग्जाम्पल। सभी एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो लेटर सीरीज एग्जाम्पल फर्स्ट देखो हमें सीरीज दी है IKM JLN KMO LNP। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सीरीज या फिर सीरीज का कौन सा वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें एक चूज करने का है। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करने का है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, मैं खुद सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स है और हमें कवर करने के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एग्जांपल कवर करने के। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने का है तो आप इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल IKM IJKL। देखो सीरीज का पैटर्न ढूंढना आना चाहिए। IJKL, तो यहाँ पे यम आ जाएगा। तो यम ऑप्शन में एक, यहाँ पे भी यम है, यम है, यम है। ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं। YNOPQ, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा लास्ट में। तो क्यों लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पे तो P है, O है, P है और Q। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का वर्ड भी मैच हुआ है, लास्ट का वर्ड भी मैच हुआ है, और बीच का भी हो जाएगा, KL M N और O। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देख सकते हो आंसर ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ADIP। ए यहाँ पे है, D 4 नंबर का है, I का 9 नंबर का है, P का 16 नंबर का है। ठीक है, देखो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 15, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो y। तो आंसर में y है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, खाली आप सीरीज को समझ लो, आप पैटर्न समझ लो। बहुत इस टाइप में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया आती है खाली कि इस टाइप में भी सीरीज होती है। अगर ये आपको आइडिया भी आ गई तो आप एग्जाम में जब भी जाओगे तो आपको वो जितने आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसके जितने भी टाइप थे, पैटर्न थे सीरीज के, वो आप वहाँ पर अप्लाई करोगे जल्दी से जल्दी कौन सा बैठता है। ठीक है, जैसे कि हमने नंबर सीरीज में देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर -1 या फिर स्क्वायर -1 भी रहता है, कभी कभी +1, या फिर अल्टरनेट रहती है सीरीज, कभी +30 +60 होता है, फिर बाद में +30 होता है। वो बहुत सारे टाइप की सीरीज हमने एग्जांपल्स पिछले वीडियो में देखा था। तो देखो यहाँ पर AB है, ZY है, EF है, VU है, और उसके बाद क्या है, IJ है। तो देखो AB, ये भी यहाँ पे है, और Z, मतलब A को Z दिया है, ये फर्स्ट नंबर है, तो Z का भी फर्स्ट नंबर है। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक्सप्लेन की है बहुत जगह पे, ये अब यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ये और Z का हो गया। सेम उसी प्रकार से E कहाँ पे है, 5 स्थान पे है, 5 है उसका। तो F, E का 5 है, तो 5 में कौन है, यहाँ पे V है, तो यहाँ पे V आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से I कहाँ पे है, I यहाँ पे 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर पे क्या है, R है, तो यहाँ पे फर्स्ट R आएगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट तो हो गया। अब देखते हैं B का, B कहाँ पे है, 2 पे है, तो 2 पे कौन है, यहाँ पे Y है। ठीक है, तो Y आ गया यहाँ पे। हाँ, मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ इसको Y। ठीक है, F कहाँ पे है, F, देखो F 6 नंबर पे F है, तो 6 नंबर पे यहाँ पे क्या है, U है, तो यहाँ पे U भी आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से J कहाँ पे है, 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे क्या है, Q है, तो यहाँ पे Q आना चाहिए। और ऑप्शन है क्या, RQ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी C होना चाहिए। देखो यहाँ पे आंसर C है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पे A दिया है, उसके बाद 2 रिक्त स्थान दिए, मतलब 2 ब्लैंक जगह है,
उसके बाद डी है, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी डाला, यहाँ पे सी डाल तो यहाँ पे डी आता है, फिर बाद में बी ए, ठीक है। तो देखो पैटर्न देखो समझ लो, तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी हो चुका है, अब यहाँ पे बी ए हो चुका है, बी ए, तो यहाँ पे क्या बचता है बाद में बी ए सी डी डालते हैं हम यहाँ पे, बी ए सी डी, उसके बाद डी सी ए डी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी डालते हैं, देखते हैं हम, देखो यहाँ पे ए बी सी डी, तो देखो यहाँ पे ए फर्स्ट में था, बी सी डी था, उसके बाद खाली ए आगे गया है, बी सी डी एज इट इज ही रह रहा है, तो ये सी डी यहाँ पे एक सीरीज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक डिजिट ने आगे गया था, यहाँ पे 2 डिजिट ने आगे गया, ठीक है। बी सी एज इट इज रहा, उसके बाद ये आया है, तो यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये भी 4 स्थान कंप्लीट हो चुकी है, अब ये लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी एज इट इज रहेगा, ये लास्ट में जाएगा, ठीक है, ये लास्ट में गया। तो इसी प्रकार से ऑप्शन देखो, ये बी ऑप्शन मैच हो रहा है, बी सी सी डी डी, बी सी बाद में भी बी सी, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे ए डी आ जाएगा, तो ए बी सी डी, ठीक है, मतलब रिपीट पैटर्न हो चुका है। ये यहाँ पे दूसरे स्थान पे गए, यहाँ पे तीसरे स्थान पे गए, यहाँ पे चौथे स्थान पे गया, और फिर यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। मतलब देखो ये बी सी डी यहाँ पे कम्प्लीट हो चुकी है सीरीज, उसके बाद ये आगे गया, बाकी का एज इट इज रहेगा सेम, बी ए यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये 4 डिजिट की सीरीज कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद ए फिर आगे गया, सी के आगे गया, तो बी सी ए डी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे और आगे जाएगा, मतलब लास्ट में गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी डी ए आ जाएगा, और फिर लास्ट में गया, फिर पहले स्थान पे आएगा ये, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे बी सी डी, ठीक है। इस प्रकार से सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो ये कहाँ पे है, बी सी यहाँ पे है, सी डी, और ये ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है, ए बी सी डी। देखो ये यहाँ पे सेकेंड डिजिट पे था, यहाँ पे थर्ड डिजिट पे, यहाँ पे 4th डिजिट पे, और फिर फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स क्यू के एफ। तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ 3 डिजिट या फिर 24 पे एक्स का हो गया। क्यू देखो, क्यू यहाँ पे है, क्यू 17 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद के यहाँ पे है, उसके बाद एफ यहाँ पे है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वर्ड है, यहाँ पे 5 वर्ड है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है। तो बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गई सीरीज। यहाँ पे 6 5 4 3 के बाद यहाँ पे बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, आंसर डी। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th देखो आप, 6th में क्या दिया है, ये डी, यहाँ पे देखो ए डी दिया है। 6th में ए डी ई आई एन ओ एस, देखो आई ई आई ओ, तो देखो यहाँ पे जो ओवेल्स दिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे यू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डी यहाँ पे डी आई, डी के बाद आई, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे +4 किया, ठीक है। आई के बाद यन यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 किया है। यन के बाद यस यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये छोड़ के यहाँ पे एक्स होगा, तो यू एक्स ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, देखो आंसर ये, ठीक है। तो 6th हो गया। 7th देखते हैं। देखो 7th में क्या है, यस एच, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस एच, यहाँ पे क्या है लास्ट में क्या है, यस एच डबल ई,
तो यस एच डबल ई है, तो हम यहाँ पे एक ई डाल देते हैं, ठीक है, ई डाल दिया, यहाँ पे ई है इसलिए यहाँ पे डाला यस एच डबल ई यल ये है, ठीक है, यल ये है, तो यहाँ पे यल है तो हम यहाँ पर भी यल डाल देते, ठीक है, यल ये डाल दिया, ठीक है। फिर यस यहाँ पे एच, यच यहाँ पे एच है, यस के बाद एच है तो यहाँ पर भी हम एच डाल देंगे। तो क्या होता है, ये शीला, शीला मतलब शीला, शीला रिपीट वर्ड हो रहा है, शीला शीला, ठीक है। तो शीला शीला मतलब ई एच कहाँ पे है, ई एच एस एल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, ई एस एच एल मतलब शीला शीला वर्ड जो भी है वो रिपीट हो रहा है और आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। अब देख लिया आंसर सी है। उसी प्रकार से 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर का क्या है, एम बी ओ डी क्यू एफ एस एच, एम बी, एम कहाँ पे, यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ओ डी, ओ कहाँ पे है, यहाँ पे है, और डी यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, ठीक है। ओ के बाद क्यू है, ओ के बाद क्यू है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, ठीक है। क्यू के बाद यस, क्यू के बाद यस, तो यस के बाद यू है, यहाँ पे यू होना चाहिए। ऑप्शन में यू है क्या, हाँ यहाँ पे एक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे। आप लास्ट डिजिट देखते हैं, बी डी, डी के बाद यफ, यफ के बाद यच, यच के बाद क्या आएगा, जे आएगा, तो जे यू जे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखो आंसर सी, यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, ए वाई सी डब्ल्यू ई, ए यहाँ पे है, उसके बाद वाई, सी, उसके बाद डब्ल्यू और उसके बाद ई है। देखो ए एक छोड़ दिया तो सी आता है, एक छोड़ दिया तो ई आ जाता है, तो एक छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप पीछे से आते हैं, वाई है, वाई एक छोड़ दिया तो डब्ल्यू, उसके बाद एक छोड़ दिया हमने तो यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू होना चाहिए और यू ऑप्शन में है कि, हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। देख लो ऑप्शन नंबर सी, हाँ आंसर सी। तो 9 नंबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब हम 10th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखो 10th नंबर का क्या है, सी ए है, बी डी, ई सी एंड डी एफ। देखो सी के बाद बी है और ई के बाद डी है, ठीक है। तो इससे आगे का तो हम नहीं निकल पाएंगे इससे, क्योंकि ई के बाद डी है, तो आगे कौन सा होना चाहिए, ये हम इसके इस तरह से नहीं जा सकते। देखो ए के बाद डी है, ठीक है, तो सी के बाद एफ है, सी के बाद एफ है, तो इससे भी हम आगे नहीं जा सकते। देखो अल्टरनेट करके देखते हैं, ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे गया तो डी नज़दीक में आ गया, ठीक है। तो ई लास्ट में जाएगा, ई लास्ट में जाना चाहिए। देखते आता है क्या आंसर, सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आउटर साइड में, ठीक है, सी डी, उसके बाद ई फर्स्ट में आ गया तो एफ लास्ट में गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सी डी ई एफ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जी, एक तो ई जी आ जाएगा या फिर ई एंड जी आ जाएगा। तो इनमें से ई जी ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो जी ई ऑप्शन है क्या, तो जी ई ऑप्शन है डी नंबर का, ठीक है। तो जी ई ही होना चाहिए क्योंकि आउटर में, ठीक है। समझ में आ गया आपको सीरीज क्या किया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से सी डी ई एफ जी ई एच, ये यहाँ पे होना चाहिए, तो उस बाद में जी ई एच यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कोई तो दूसरा ई है तो यहाँ पे ई एफ, तो ये आगे का पैटर्न होगा, ठीक है। तो जी ई आंसर होना चाहिए।
आंसर नंबर डी होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो देखो आंसर डी इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया है, आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 10th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया है। तो आपको प्रैक्टिस सेट में मैं आपको दिखाता हूँ। 4 PDF है मेरे पास, वो आपको मैं दे दूंगा। तो देखो PDF यहाँ पे, इसमें फर्स्ट PDF में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड PDF में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के ऊपर। उसके बाद ये थर्ड PDF है और ये फोर्थ PDF है। तो ये चारों PDF की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी एक वीडियो के नीचे पूरा का पूरा मटेरियल का सेट ही आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।